वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10 के लिए उर्दू का सबक नंबर 10 पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी। थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। आपके सिलेबस और कोर्स के अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम की तैयारी करवाऊंगी। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 10 का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो बच्चों, ये चैप्टर एनसीईआरटी की तरफ से लिखा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पर्सनैलिटी पर लिखा गया एक मज़मून है। तो बच्चों, पहले चैप्टर पढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम भीमराव सुखपाल था। वो 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के कस्बे महू में पैदा हुए। इनका ताल्लुक महाराष्ट्र के महार ख़ानदान से था। उस ज़माने में छूत अछूत की जो वबा थी वो आम थी। लोगों के साथ छूत अछूत वाला बिहेव किया जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ज़माने में डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से ही छूत अछूत यानी कि इस किस्म के भेदभाव और नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ा था। एक दफ़ा वो स्कूल जा रहे थे कि बहुत ज़ोर की बारिश शुरू हो गई। वो एक मकान की दीवार के सहारे खड़े होना चाहते थे। मकान की मालिका ने उन्हें डांटा और वहाँ से चले जाने पर मजबूर कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि छोटी जात का कोई अफराद उसके मकान की दीवार के पास भी खड़ा हो। डॉक्टर अंबेडकर अपने उस्तादों का बेहद एहतराम किया करते थे। सतारा के एक स्कूल में अंबेडकर नामी एक उस्ताद थे जो कि ज़ात पात की तफरीक को नहीं मानते थे, यानी कि ज़ात पात वाली बात को नहीं मानते थे, इसमें यकीन नहीं रखते थे। वो सभी के साथ बराबरी का सलूक करते थे। वो भीमराव को बहुत चाहते थे। उस्ताद और शागिर्द का ये रिश्ता ऐसा मजबूत हुआ कि आगे चलकर वो भीमराव सुखपाल से भीमराव अंबेडकर बन गए, यानी कि भीमराव सुखपाल ने अपना नाम अपने उस्ताद के नाम पर तब्दील करके भीमराव अंबेडकर रख लिया। तालीम हासिल करने के लिए अंबेडकर को कई रुकावटों का सामना करना पड़ा, मगर उनके दिल में इल्म हासिल करने का शौक़ बेइंतहा था, इसलिए वे आगे ही बढ़ते गए। आखिरकार आला तालीम हासिल करने के लिए उन्हें इंग्लिस्तान जाने का मौका मिल गया। इंग्लिस्तान से वापस आने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने मुल्क से छूत छात और ज़ात पात की तफरीक मिटाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। छूत छात की इस लानत ने मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। इसी वजह से मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार रहा था। किस वजह से रहा था? छूत छात की वजह से। अंबेडकर ने अपने जैसे कमज़ोर इंसानों पर होने वाले जुल्म और नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। गांव-गांव और शहर जाकर लोगों को बेदार किया था, लोगों में अवेयरनेस लाने की कोशिश की थी, इनके दिल से खौफ दूर किया था और इनके अंदर ख़ुद एतमादी पैदा की थी। डॉक्टर अंबेडकर का ख़याल था कि समाज में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम हासिल करना बेहद ज़रूरी है, तभी लोग समाज में बाइज़्ज़त ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। तालीम बहुत सी बुराइयों को ख़त्म कर देती है। इन्होंने कमज़ोर तबकों की तालीम के लिए कई इदारे कायम किए, स्कूल और कॉलेज खोले। मर्दों के साथ साथ औरतों की तरक्की पर भी इन्होंने तवज्जो दी। इनके लिए समाज में, यानी कि औरतों के लिए समाज में बराबरी के हकूक़ की वकालत की। डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा कौमी इतिहाद यानी कि कौमी एकता और यगानगत पर जोर दिया। इनका अहम कारनामा हमारे मुल्क का दस्तूर है, यानी कि आइन है। जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो इसका दस्तूर बनाने की ज़िम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर को ही सौंपी गई थी। इसलिए इन्हें भारत के दस्तूर का मामार कहा जाता है, यानी कि तामीर करने वाला, बनाने वाला कहा जाता है। मामार का मतलब भारत के ये अजीम रहनुमा 6 दिसंबर 1954 को इस दुनिया से चल बसे थे, यानी कि इनका इंतकाल 6 दिसंबर 1954 को हुआ था। अब बच्चों, इस चैप्टर के अल्फाज मायने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में भी आते हैं, तो सभी ध्यान से सुनेंगे। तफरीक करने का मतलब है फ़र्क करना। ख़ुद एतमादी यानी कि अपने आप पर भरोसा। हकूक़ कहते हैं हक़ की जमा को। मामार कहते हैं तामीर करने वाला या बनाने वाला। अजीम कहते हैं बड़ा। ज़ात का मतलब है बिरादरी या तबका। आला कहते हैं ऊंचा, बड़ा या फिर उम्दा। आखिरकार का मतलब है नतीजे के तौर पर।
लानत कहते हैं नापसंदीदा चीज़ या बुराई या ख़राबी को बेदार करना यानी कि जगाना। दस्तूर कहते हैं आइन को या फिर कानून को। अब बच्चों चैप्टर मैंने पूरा ही अच्छे से पढ़कर बता दिया है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम में किसी भी सबक का खुलासा लिखने के लिए ज़रूर आएगा, तो इस सबक का खुलासा आप एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखोगे पढ़कर सुनाती हूँ। ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, इस तरफ ध्यान देंगे। डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम भीमराव सुखपाल था। वो 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के कस्बे महू में पैदा हुए। इनका ताल्लुक़ महार ख़ानदान से था। बचपन से इन्हें भेदभाव और नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ा था। एक बार बारिश से बचने के लिए वो एक मकान की दीवार से लगकर खड़े हो गए तो मकान मालिका ने उन्हें बुरी तरह से डांटा और उन्हें क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि छोटी ज़ात का कोई अफराद उसकी दीवार से भी लगकर खड़ा हो। डॉक्टर अंबेडकर अपने उस्तादों का बहुत एहतराम किया करते थे। सितारा के एक स्कूल में अंबेडकर नाम के एक उस्ताद हुआ करते थे जो ज़ात पात की तफरीक के ख़िलाफ़ थे। वो भीमराव को बहुत चाहते थे। तालीम यहाँ पे लिखेंगे हासिल करने में उन्हें बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ा। आखिरकार आला तालीम हासिल करने के लिए उन्हें इंग्लैंड जाने का मौका मिल ही गया। यहाँ से वापस आने के बाद इन्होंने मुल्क से छूत-छात और ज़ात पात की तफरीक को मिटाने के लिए जदोजहद शुरू की। इनका ख़याल था कि समाज में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम ज़रूरी है। मर्दों के साथ इन्होंने औरतों की तरक्की पर भी तवज्जो दी। इनका अहम काम हमारे मुल्क का आइन है। आइन साजी में इन्होंने अहम किरदार अदा किया, इसलिए इन्हें भारत के दस्तूर का मामार कहते हैं। 6 दिसंबर 1954 में इनका इंतकाल हुआ। अब बच्चों इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं, मगर क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे स्टेशनरी के ख़ास अलग अलग तरह की चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं, जैसे कि एक्सपेंसिव शार्पनर होते हैं, ऑटोमेटिक शार्पनर, पेंसिलें, इरेज़र, ज्योमेट्री, अलग अलग तरह के मग्स वगैरह, जो चीज़ें आपको ऑफ़लाइन नहीं मिलेंगी, ऑफ़लाइन ख़रीदने के लिए अगर मिल भी जाएंगी तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे कमीशन के तौर पर, और वो आपको बाहर जाकर भी लानी पड़ेंगी। तो आपको बच्चों अगर ये सब चीज़ें चाहिए जो कि ख़ास हैं स्टेशनरी की, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर ले सकते हो। इसके अलावा बच्चों एक बेबी सेफ्टी बैंड होती है जो आपके और आपके भाई बहनों की सेफ्टी के लिए है। जैसे कि आप कहीं जाते हैं भीड़ भाड़ वाले इलाके के अंदर, तो उस बेबी सेफ्टी बेल्ट को एक हाथ में आप अपने बांधेंगे, एक हाथ में अपने छोटे भाई बहन के बांधेंगे कि खुदा न खास्ता वो आपसे कहीं भीड़ के अंदर दूर ना हो जाए। तो अगर जो बच्चे इस बेबी सेफ्टी बेल्ट को लेना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, क्योंकि ये बेल्ट बच्चों आपको ऑनलाइन कहीं पर भी नहीं मिलेगी, ऑफ़लाइन कहीं पर भी नहीं मिलेगी, ये सिर्फ ऑनलाइन ही अवेलेबल है। तो आप वहाँ से जाकर ज़रूर अपने भाई बहनों की सेफ्टी के लिए ये बेल्ट ख़रीद सकते हैं। अब क्वेश्चन आंसर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सवाल 1, डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नाम क्या था? इनका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? तो डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम भीमराव सुखपाल था। बाद में इन्होंने इसे भीमराव अंबेडकर कर लिया था। इनका ताल्लुक़ महाराष्ट्र के महार ख़ानदान से था। अगला सवाल है, भीमराव के नाम में अंबेडकर क्यों शामिल हुआ? तो सितारा के स्कूल में अंबेडकर नामी एक उस्ताद थे जो ज़ात पात की तफरीक को नहीं मानते थे। इन्हीं से मुतासिर होकर भीमराव सुखपाल ने अपने नाम के साथ अंबेडकर शामिल कर लिया था। अगला सवाल है, छूत छात से मुल्क को क्या नुकसान पहुंचता है? तो जवाब होगा, छूत छात की वजह से मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार हो जाता है। अगला सवाल है, भीमराव अंबेडकर का सबसे अहम कारनामा क्या है? तो भीमराव अंबेडकर का सबसे अहम कारनामा हमारे मुल्क का दस्तूर है, यानी कि आइन है। जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो इसका दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर को सौंपी गई, इसलिए इन्हें भारत के दस्तूर का मामार कहा जाता है। अब बच्चों इस चैप्टर के ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं, पढ़कर बताती हूँ। क्या बेजान चीज़ों में भी मुज़क्कर और मुअन्नस का फ़र्क पाया जाता है? हाँ, बेजान चीज़ों में भी मुज़क्कर और मुअन्नस का फ़र्क पाया जाता है। जैसे कि दरवाज़ा खुला है, खिड़की खुली है, दीवार ऊंची है, मकान बड़ा है।
तो इनमें दरवाज़ा और मकान क्या है, मुज़क्कर के तौर पर है। खिड़की और दीवार मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। बस एक बात याद रखनी है कि जिसमें अलिफ वाली आवाज़ आएगी वो मुज़क्कर और जिसमें ई वाली आवाज़ आएगी वो होगा मुअन्नस। अगला सवाल है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में मुज़क्कर और मुअन्नस को छान कर लिखना है आपको। तो देखो बच्चों, रास्ता, रास्ता में अब आप सेंटेंस पढ़ो कि ये रास्ता बहुत बड़ा है। हम यही तो कहते हैं कि ये रास्ता बहुत बड़ा है, ऐसा तो नहीं कहते कि ये रास्ता बहुत बड़ी है, तो ये क्या होगा, मुज़क्कर। ऐसे ही जुल्म, अब जुल्म के ऊपर कोई सेंटेंस, जैसे कि जुल्म करना अच्छा काम नहीं है। मैंने ये तो नहीं कहा कि जुल्म करना अच्छी काम नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जुल्म क्या है, मुज़क्कर है। ऐसे ही अगला है खौफ, तो खौफ के मारे वो उछल गया, या खौफ के मारे मेरा दिल बैठ गया। मैंने ये तो नहीं कहा कि खौफ के मारे मेरी दिल बैठ गई, तो खौफ क्या होगा, मुज़क्कर होगा। इसी तरीके से मुसीबत, तालीम, रुकावट, मेहनत और कौम क्या है, मुअन्नस है। जैसे कि मुसीबत के अंदर मुझे अपनी जान छुड़ानी बहुत ही मुश्किल हो गई। तालीम, तालीम हासिल करना अच्छी बात होती है, ये तो नहीं कहा मैंने कि तालीम हासिल करना अच्छा बात होता है। तो ऐसे ही अगर आपसे कभी एग्ज़ाम के अंदर आए और आपको समझ में ना आए, तो आप अपने दिमाग से कोई सेंटेंस सोचेंगे तो ख़ुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि ये लफ्ज़ मुज़क्कर है या फिर मुअन्नस है। अब बच्चों अगला सवाल है, फिलप्स हैं, पढ़कर बताती हूँ। अम्बेडकर का असल नाम भीमराव अम्बेडकर था। तालीम हासिल करने के लिए अम्बेडकर को कई रुकावटों का सामना करना पड़ा। छूत छात की लानत ने मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। समाज में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम बेहद ज़रूरी है। अब है अमली काम, तो डॉक्टर अम्बेडकर की ज़िंदगी के हालात पर मुख्तसर नोट लिखना है। तो जो बच्चों मैंने सबक का खुलासा लिखवाया है वही इसका आंसर हो जाएगा।